हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परीक्षण मैजिक चैनल। देखिए आज हमने दो फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसके लिए देखिए मैंने एक पीस रेडी कर लिया है, जिसकी मैंने जो लेंथ ली है वो है 18 इंच है और जो उसकी चौड़ाई है वो है 13 इंच। ठीक है, तो मैंने 18 बाय 13 का एक पीस रेडी किया है। इसी मैंने फॉर्म शीट का रबर शीट का प्रयोग किया है। आप चाहे तो फॉर्म शीट या फिर आटा बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है, जिसकी लेंथ 18 इंच है और इसकी चौड़ाई है वो 16 इंच है। ठीक है, इसमें भी मैंने रबर शीट का इस्तेमाल किया है और कटिंग करके इस पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सेंटर से फोल्ड करना है। हम फ्रंट साइड में इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें एक अच्छी सी क्रिच बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो जहाँ से मैंने फोल्ड किया है वहीं से मैं चॉक से मार्किंग करूँगी। इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल फोल्ड किए वहाँ पे मार्किंग कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने मार्किंग करी है उसी के अनुसार मुझे इसमें कट करना है। तो मैंने जैसे जैसे मार्किंग करी है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कट भी बिल्कुल कर लिया है। और कट करने के बाद देखिए मुझे ये ऐसे दो पीस मिल जाएंगे अलग अलग। तो अब मैंने इसको हटा देना है और जो पुराना पीस जो मैंने रेडी किया था दूसरा पीस मुझे वो लेना है। इसको उल्टा करना है और इसके ऊपर दूसरा फैब्रिक रखना है और जो दूसरा पोर्शन कट किया है दूसरा पीस इस साइड रखना है। हम इसे फ्रंट साइड से स्टिच करेंगे, बैक साइड से नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों को फ्रंट ऐसे रख दिया है और इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे इसे स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए स्टिच भी हो गया है और इसके देखिए मैंने यहाँ से टॉप स्टिच भी कर लिया है। अब देखिए थोड़े से मतलब एजेस दिख रहे हैं तो इन्हें हम कवर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए इस तरीके की जो लेस है वो ली है। आपके पास कोई भी पुरानी लेस पड़ी हुई है आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। या ब्लाउज़ पीसेस में आपकी काफ़ी लेसेस आती हैं जो आप ब्लाउज़ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी लेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों साइड मुझे इसी तरीके से लेस को रखना है और रखने के बाद इसको स्टिच करना है। जिस तरीके से मैंने इस साइड रखा है उसी तरीके से मुझे दूसरी साइड भी लेस को रख के स्टिच कर लेना है। लेस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते इस्तेमाल करना तो आप मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेरी लेस भी लग चुकी है और फिनिशिंग बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और फ्रंट साइड से लेस लगा के पता भी नहीं चल रहा है कि हमने जॉइन पीसेस यहाँ पे जॉइन किए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो हमने लेस लगाई है उसको हमें बिल्कुल मिलाना है ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक्स आता है आपको लेस बनाने का तो उसे कट कर दें। तो देखिए अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए देखिए मैंने इस तरीके का फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको डबल फोल्ड रखा है मैंने। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो 14 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो ये डबल फोल्ड में है तो खोल के पूरा 18 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिच बना ली है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मार्किंग करनी है क्योंकि मुझे इसमें क्या लगाना है, जिप लगानी है। तो जिप के लिए मैंने 2 इंच पे मार्किंग करी है। तो मैंने यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब इस लाइन को बिल्कुल मैं स्ट्रेट मिला दूँगी। ठीक है, जहाँ पर मैंने स्टिच मार्किंग करी है उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए 2 पीस ऐसे अलग हो जाएंगे, ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस पीस को ऐसे ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने इसी साइज़ की एक जिप भी ले ली है। इस जिप को आपको इसके ऊपर रखना है, स्टिच करना है और फिर आपको उस पर टॉप स्टिच लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये पीस रेडी कर लेती हूँ। देखिए मैंने पीस भी इसमें रेडी कर लिया है और इसमें मैंने रनर में डाल लिया है। तो मेरा जो पॉकेट का कपड़ा है वो रेडी हो गया है। तो जो बड़ा पीस मैंने लिया है अब इसमें मुझे पॉकेट को अटैच करना है। तो देखिए मैं ये लेफ़्ट साइड में अटैच करूँगी ताकि मेरे बैक साइड में पॉकेट आए। तो मेरे को इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और नीचे से जो एक्स्ट्रा है फोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब मुझे इसमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद चारों साइड से इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा पॉकेट भी बिल्कुल स्टिच हो चुका है
देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसे सीधा करेंगे और इसमें मुझे हैंडल लगाने हैं। तो देखिए मैं आपको हैंडल दिखा देती हूँ और हैंडल लगाने का हैंडल का मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने कैनवस पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ी स्टफनेस सी आ जाए हैंडल में, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच है और जो इनकी चौड़ाई होगी वो फोल्ड करने के बाद 1 इंच होगी। तो ये पूरा खोलने के बाद 4 इंच है, उसे मैंने डबल फोल्ड करके 1 इंच में बनाया है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कैनवस पेपर लगा सकते हैं। तो देखिए अब मुझे हैंडल के लिए मार्किंग करनी है, तो मैं ये देखिए एक्स्ट्रा जो जिप निकली हुई है ना मेरे इसमें, तो उसे हम कट कर लेंगे। मैंने साइड से अभी स्टिच नहीं किया है प्रॉपर कपड़ा, तो जब हम इसे बैक को स्टिच करेंगे तो उसके साथ ही स्टिच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करने के बाद सेंटर की मार्किंग ले ली है और दूसरी साइड भी मुझे सेम इसी तरीके से सेंटर की मार्किंग लगा देनी है चॉक से। दोनों साइड से देखिए सेंटर की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसे खोलने के बाद यहाँ से मुझे इंच टेप लेना है और इंच टेप से मुझे हैंडल के लिए 2 इंच पे मार्क करना है। इस साइड से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उस साइड से भी हम 2 इंच में मार्किंग, सेम मार्किंग मुझे दूसरी साइड भी करनी है, 2 इंच पे मार्किंग इस साइड से और उस साइड से। अब हमें इसके ऊपर हैंडल रखना है, जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है मार्किंग के उस साइड से आप अपोजिट साइड से आपको हैंडल को रखना है। देखिए इस तरीके से मुझे इसमें हैंडल रखने हैं और हैंडल रखने के बाद स्टिच करना है। आप चाहे तो पहले पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद स्टिच कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने इस साइड हैंडल रखे हैं वैसे ही मुझे अपोजिट साइड भी हैंडल रखने हैं दूसरी साइड, और उन्हें भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो मेरे देखिए हैंडल भी बिल्कुल स्टिच हो चुके हैं इसमें। अब देखिए क्योंकि मैं इसमें जिप नहीं लगा रही हूँ तो ये विदाउट जिप बनेगा, तो इसलिए मुझे इसकी जो साइड्स की देखिए जो दिख रहे हैं ना हैंडल में साइड एजेस दिख रहे हैं, तो इन्हें हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके की एक पट्टी ले ली है और इसको इसके नीचे रख देंगे और नीचे रखने के बाद एक स्टिच कर देंगे और स्टिच करने के बाद फैब्रिक को ऊपर की साइड लाएंगे और डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम दोबारा स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग बन जाएगी इसमें। तो जैसा मैं इस साइड करूँगी सेम मुझे दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है, पाइपिंग लगानी है दोनों में, ठीक है। 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। देखिए मेरी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है लग के, देखिए कितना सुंदर लग रहा है और लुक भी अच्छा आ रहा है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना है और जो ऊपर का जो पॉइंट्स है वो एक साथ मिला लेना है ताकि जब हम स्टिच करें तो कपड़ा इधर उधर ना खिसके, इसलिए मैंने इधर से पिन अप कर लिया है इसको। अब मुझे दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसको पिन अप कर लेना है, ठीक है। पिन अप करने के बाद अब हमें इस दोनों साइड से स्टिच करना है, इस साइड से भी उस साइड से भी, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से देखिए मेरा स्टिच भी हो चुका है। अब मुझे इसके लिए देखिए नीचे का बेस देना है, तो बेस देने के लिए मैं नीचे से यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने जो यहाँ पे मार्किंग करी है वो 2 इंच पे करी है। आप स्टिच की लाइन को छोड़कर 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, और नीचे से भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टिच की लाइन को नहीं छोड़ते हैं तो कॉर्नर से 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और नीचे से 2 इंच पे मार्किंग करनी है, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं कट कर लूँगी, जिस तरीके से मैं इस साइड कट करूँगी उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी कट कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए साइड से जो रफ एजेस दिख रहे हैं तो इन्हें मैं इसी तरीके की एक पट्टी ले ली है मैंने फैब्रिक की, इससे हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। और कवर करने के बाद हमें क्या करना है, जो नीचे का बेस बनाया है ना हमने, हमें उसको इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ने के बाद स्टिच करना है। ऐसे भी हमें फैब्रिक से कवर कर लेना है। जैसा मैंने इस साइड किया है सेम मुझे दूसरी अपोजिट साइड भी इसी तरीके से करना है, स्टिच करना है और फैब्रिक से कवर कर लेना है। देखिए मेरा ये जो बैग है वो रेडी हो चुका है। मैंने देखिए पूरी फिनिशिंग अंदर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने रबर शीट का प्रयोग किया है तो थोड़ी इसमें हार्डनेस रहती है, ठीक है। और जो हम फॉर्म शीट का इस्तेमाल करते हैं ना उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मेरे बैग का जो फाइनल लुक है रेडी हो चुका है। देखिए शॉपिंग बैग भी बिल्कुल रेडी हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।